नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं अंजलि राघोरते, नैतिक शिक्षा विषय अध्यापिका। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की नैतिक शिक्षा पुस्तिका से पाठ 18 अंधविश्वास का फल इसे पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज के पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। आइए बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 18 अंधविश्वास का फल। मैं पाठ का वाचन करती हूँ, आप एकाग्रता से श्रवण कीजिएगा। सहज विश्वासी होना जहाँ अच्छा माना जाता है, वहाँ अंधविश्वास एक ऐसा रोग है जिसका परिणाम केवल अंधविश्वासी को ही नहीं, उसके परिवार, समाज और देश को भी भोगना पड़ता है। यहाँ हम आपको एक ऐसे अंधविश्वास की सच्ची कथा सुना रहे हैं जिसका परिणाम इस सारे देश को कोई 1250 साल से अब तक भोगना पड़ रहा है। बच्चों, 1250 साल का समय बहुत अधिक है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये कहानी है भारत के शूरवीर राजा दाहर सेन की और मोहम्मद बिन कासिम की, जो इस बात का संदेश देती है कि अंधविश्वास मनुष्य को विनाश की ओर ही ले जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे। सन 712 की बात है। मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने का आदेश खलीफा ने दिया। उस समय मोहम्मद बिन कासिम की अवस्था केवल 20 वर्ष की थी। वह ईरान और बलूचिस्तान होता हुआ 6000 सैनिक और 3000 ऊंट लेकर सिंध पर चढ़ आया। जब राजा दाहर को पता लगा तो उसने मोहम्मद वारिस को उस सेना को सिंध की सीमा पर रोकने का आदेश दिया। मोहम्मद वारिस राजा दाहर सेन की सेना में थे। मोहम्मद वारिस ने कहा कि शत्रु को सीमा पर रोकने की कोई आवश्यकता नहीं, उसे राजधानी तक आने दो, हम उसका काम तमाम कर देंगे। जब सेना सिंध में घुस आई, सीमा में घुस आई, तो दाहर ने मोहम्मद वारिस से कहा कि हमने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की, तुम्हें अपने यहाँ शरण दी, अपनी सेना में भी तुम्हें भर्ती किया, अब तुम हमारी ओर से युद्ध करो। इस पर वारिस मुकर गया। उसने कहा कि आपने हमारे साथ जो उपकार किया है वह मैं जानता हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ आपके प्रति, किंतु चढ़ाई करने वाले मुसलमान हैं, हमारे मज़हब के हैं, और हमारा मज़हब मुसलमान को मुसलमान के साथ लड़ने की आज्ञा नहीं देता। ये कहकर वह अल्लाह अकबर का नारा लगाता हुआ मोहम्मद बिन कासिम से जा मिला। इसके अतिरिक्त सिंध के और भी कई लोग थे जो हिंदुओं से असंतुष्ट थे। उनमें कुछ हिंदू भी थे। वे सभी के सभी मोहम्मद बिन कासिम की सेना में जा मिले। इस सब शक्ति को प्राप्त कर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के प्रसिद्ध नगर देवल पर आक्रमण किया। उस समय देवल एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान था, धार्मिक स्थल था, सभी प्रकार की सुविधाओं से भरपूर था। इसीलिए मोहम्मद बिन कासिम ने अपना निशाना देवल पर ही रखा। राजा दाहर ने 30,000 सैनिकों को लेकर कासिम का डटकर मुकाबला किया। 30,000 बच्चों, जबकि मोहम्मद बिन कासिम कितने सैनिकों के साथ था? मात्र 6,000। और उसके पास ऊंट थे 3,000, यानी दोनों मिलाकर 9,000। जबकि राजा दाहर 30,000 सैनिकों के साथ मोहम्मद बिन
कासिम पर चढ़ गया था। घमासान युद्ध हुआ, रणक्षेत्र लाशों से पट गया। शत्रु के छक्के छूट गए और घुटने टूट गए। कासिम का साहस जवाब दे गया। वह भागने ही वाला था कि एक स्वार्थी पुजारी कासिम से जा मिला। यहीं से शुरू होता है बच्चों राजा दाहर का पतन। देखिए आगे क्या हुआ। उस पुजारी ने कहा कि यदि आप मेरी रक्षा करें और मुझे दक्षिणा दे तो मैं दाहर की पराजय और आपकी विजय का उपाय बता सकता हूँ। कासिम बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, बहुत अच्छा। उस ब्राह्मण ने उसे बताया कि सामने मंदिर के शिखर पर जो ध्वज झंडा लगा हुआ है उसे गिरा दिया जाए तो हिंदुओं की कमर टूट जाएगी। वे समझ लेंगे कि देवता अप्रसन्न हो गए हैं और युद्ध बंद कर देंगे। कासिम ने कहा, वहां तो कड़ा पहरा है, चिड़िया भी वहां पर अपने पर नहीं मार सकती। ऐसी स्थिति में झंडे को कैसे गिराया जा सकता है। पुजारी ने कहा, यह कार्य तो मैं कर दूंगा, मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ, रात्रि में इस ध्वज को गिरा दूंगा। देखा पुजारी ने कितनी कपटी चाल चली। वह तो जानता था कि हिंदुओं की आस्था ईश्वर में है और झंडा गिरा देखकर वे समझ जाएंगे कि भगवान ने चाहा कि ये युद्ध ही ना हो, क्योंकि होगा तो इसमें जीवित हानि होगी और पराजय राजा दाहर की होगी। भगवान नाराज है इस युद्ध से। वे अंधविश्वासी हैं, अपनी हार मान लेंगे। इस प्रकार की चाल पुजारी ने चली। प्रातःकाल जब दाहर की सेना को मंदिर की चोटी पर झंडा दिखाई नहीं दिया तो उसका उत्साह और साहस मंद पड़ गया। सैनिक अंधविश्वासी थे। उन्होंने समझ लिया कि देवता प्रसन्न हो गए हैं, वे नाराज हैं। अब हमारी पराजय निश्चित है क्योंकि ईश्वर ही हमारे साथ नहीं। सेना निराश होकर भागने लगी। राजा दाहर घायल होकर गिर पड़ा। उसका सिर काटकर एक भाले पर टांग दिया गया। यह दृश्य देखकर सारी सेना भाग खड़ी हुई। देवल पर कासिम का अधिकार हो गया। नगर को लूटा गया। इस सारी पराजय का कारण सैनिकों का अंधविश्वास था। देखा बच्चों, अंधविश्वास का कितना भयावह परिणाम हुआ। जो सेना दाहर की पूरी तरह से युद्ध को जीत चुकी थी, वह जीत कर भी हार गई। फिर उस पुजारी ने कासिम के पास जाकर कहा, देखिए मैंने आपकी विजय कराई है। यदि आप मुझे इच्छानुसार धन दे तो मैं आपको एक गुप्त खजाने का पता भी बता सकता हूँ। कासिम ने उसे खूब धन दिया। तब वह पुजारी उसे एक तहखाने में ले गया जिसमें राज्य का धन सुरक्षित था। यानी पहले हमारे भारत देश को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, वह सच में सोने की चिड़िया था, क्योंकि राजाओं के पास बहुत सारा धन था जिसका प्रयोग वे सेना की हिफाजत के लिए, प्रजा की मदद के लिए करते थे। उस खजाने में तांबे की 40 देगे थी। देगे बड़ी बड़ी कोठियां जो तांबे की थी, जिनमें 17,200 मन सोना भरा हुआ था। बाप रे, सोचकर भी बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना सोना। कासिम सोने से भरी उन देगों को ऊंटों पर लादकर गजनी की ओर चल पड़ा। गजनी स्थान वे जहां के थे। सिंध नदी का जल अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहा था। सिंध नदी का जल अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहा था बच्चों, और भारतीय आत्माओं से पूछ रहा था कि क्या तुम्हें विश्वास की पूंजी इसीलिए मिली थी कि उसको तुम अंधे के समान लुटाओ, उचित अनुचित का कुछ भी विचार न करो। यह पवित्र नदी का जल पूछ रहा था
जिसने महान ऋषि मुनियों का तप देखा था, जप देखा था, अपने तप और जप से, योग से जिन्होंने ईश्वर को खुश किया था, कई प्रकार के उनसे वरदान लिए थे, क्या ये ऐसे ही महान आत्माओं की भूमि थी जिन्होंने अपने आप को ऐसे धोखा देने वाले लोगों को समर्पित कर दिया था? मुगलों के, ईरानियों के और अरबियों के हवाले अपने आप को कर दिया? ये भारत के लोग क्या उचित अनुचित को भी न समझ सके? प्यारे बच्चों, सच्चाई पर विश्वास लाभ पहुंचाता है, पर झूठ पर किया हुआ विश्वास जीवन को बर्बाद कर डालता है। अंधश्रद्धा और अंधविश्वास न केवल व्यक्ति को अपितु पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को ऐसे गड्ढे में ढकेल देता है जहां से निकलना असंभव हो जाता है। बहुत बड़ा संदेश इस पाठ के माध्यम से मिला है कि यदि आप सच पर विश्वास करोगे तो लाभ ही मिलेगा। झूठ पर विश्वास करोगे, कल्पना में जियोगे, जो है ही नहीं उस पर विश्वास करोगे, तो आपका जीवन अवश्य ही बर्बाद हो जाएगा, पतन की ओर जाएगा, जो कि सिद्ध कर दिया राजा दाहर की सेना ने। प्यारे बच्चों, यह था आज का हमारा पाठ, जो यहीं समाप्त होता है। आइए एक नज़र आज के गृह कार्य पर। आज का गृह कार्य है, प्रश्न पहला, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। क, सिंध पर आक्रमण करने के समय मोहम्मद बिन कासिम की आयु क्या थी? ख, उस समय सिंध देश पर किस राजा का राज था? ग, मोहम्मद वारिस ने राजा दाहर की आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? घ, राजा दाहर की विजय को पराजय में बदलने का पुजारी ने क्या उपाय बताया? और अंग है, दाहर के तहखाने में कितना सोना रखा हुआ था? मुझे विश्वास है बच्चों, आज के इस पाठ का श्रवण आपने एकाग्रता से किया होगा और आप जल्दी ही इस गृह कार्य को अपनी कॉपी में हल भी कर लेंगे। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।